रियासत रही है। पूरे तहसील सिकराय में सबसे बड़ा गांव था। ये जो है बिजनेस की राजधानी था। व्यापार यहीं से हुआ करता था काफी। पूरा बाजार खुला हुआ रहता था। बाजार में कोई पैर रखने को जगह नहीं थी। आसपास की दुनिया सब यहीं से आया करते थे। आसपास के इलाकों में चर्चा थी इस बात की कि अब पैसा इतना हुआ करता था। अब तो गांव खाली हो गए, सब बिछड़ गए हैं। अजय साहब, मैं क्या बताऊं, अब इनको छोड़ छोड़ के गए, वो वापस नहीं आएंगे। यहाँ पर ये गांव बहुत पिछड़ गया। लोग पलायन कर गए, इसीलिए धंधा रहा नहीं गांव में। धंधे के लिए कोई जयपुर, कोई कलकत्ता, कोई बॉम्बे, कोई नासिक, कोई कहा, सब निकल गए बड़े। यहाँ की जो मेन मार्केट था, अच्छी अच्छी दुकानें थी, सब बंद हो गई धीरे धीरे। रोजगार नहीं है यहाँ पर, रोजगार की बहुत कमी है। पढ़े लिखे बच्चे बेचारे ऐसे घूम रहे हैं। आदमी शिक्षा ले ले और धंधा मिल जाए तो क्यों जाएगा बाहर। मतलब कोई फैक्ट्री वगैरह हो, कोई सरकारी, कोई बड़ा कोई कॉलेज वगैरह हो, कुछ हो तो उससे गांव कुछ प्रोग्रेस तो करे ना। तो ये विचार आया दिमाग में कि अपन कुछ करें। तो एक तो बच्चों की शिक्षा पे फोकस किया जाए और एक जो यहाँ से माइग्रेशन हो रहे हैं धंधे की तलाश में, उन धंधों से लोगों को जोड़े। तो इसी उद्देश्य के साथ रीड इंडिया से हमारा वास्ता हुआ और रीड इंडिया का इतना सहयोग रहा। In 2007, when the founder of Reed Global visited that village and she saw the condition, the whole market is closed, the basic amenities in the villages are not available, even in Gejgarh or the surrounding villages. And she spoke to the people there, whether they are interested to have a Reed center there. मैडम आई, उसने ना गांव के अंदर लेबड़ी का वो काम करवाया, गांव ने भी थोड़ा साथ दिया सबों ने। The community came in front and donated the land for setting up of the center, and this is one of the unique building which has been constructed there. इससे काफी अच्छा है गांव में। It's an eco-friendly building and we encouraged the local artisans to put their talent in making the building. कोई भी व्यक्ति कभी भी आ सकता है, उसके लिए बिल्कुल भी रोक टोक नहीं, आप नहीं आओगे, किसी भी उम्र का हो, छोटा हो बड़ा हो। The center is open for everyone, but women and children especially come to the center on a regular basis. There is an attraction for children to come and play with the toys, read storybooks. They have their curriculum books also. लेबड़ी बनवा से हमारे गांव के अंदर बहुत फायदा हुआ, पढ़ाई लिखाई हुई इसमें, है ना, कंप्यूटर वगैरह सीखे इसमें। जो चीज़ यहाँ उपलब्ध हो गई है उसको तो काम में लेनी चाहिए। हमने निरक्षर महिलाओं को साक्षर किया और ब्यूटिशियन का कोर्स, पत्रकारिता का कोर्स, कोई हेल्थ कैंप, इस तरह की हमने 50 ट्रेनिंग हम करते ही रहे हैं। The women have an attraction to learn a livelihood skill. गीजगढ़ के अंदर की पहले तो बहुत कम सिलाई जानते थे लोग, लेकिन अब तो घर घर में हो गए। सिलाई में ऐसा है कि कम पढ़ी लिखी औरतें होती हैं वो भी कर लेती है, और ये घर का काम भी कर लेती है और सिलाई भी कर लेती है। औरत कितना काम कर रही है आप सीखने से। बच्चियों को, औरतों को धंधा मिला है कुछ अपना। क्या आपका कपड़ा घर का सिल ले, बाहर का सिल ले तो कितना फायदा होगा। Then we advocated the idea to corporates to pick up the center and support us for scaling up the program. Walmart India came forward and they supported us for upskilling the program of stitching and sewing. We established the infrastructure there to train the women. आज हमने 2500 महिलाओं को यहाँ ढानी ढानी की हर महिलाओं को सेलेक्ट करके और सिलाई सिखाई। And now 2000 women, till date, they are supplying cotton bags for Easy Day stores. मशीन तो थी घर में, हाथ लगाते लेकिन सिल भी नहीं जानते थे। ताम की मशीन से सीखी थी पहले, तो फिर ये लाइट की मशीन से सीखने लगी। जब मैं किसी के कपड़े देखती डिजाइनों का तब मेरा मन करता था मैं भी अच्छे अच्छे डिजाइन बनाऊं। पढ़ी लिखी ज़्यादा होंगी
इसलिए कुछ कर नहीं पाती कि मेरी इच्छा थी कुछ पैसे पैदा करने के लिए मैं कुछ काम सीखूं। बड़ा इंटरेस्ट भी आ रहा था जब औरतों को देखते थे तो कि ये भी सीख रही वो भी सीख रही, तो अच्छा लगता था उस वक्त। वजह तो यही है कि घर की स्थिति की वजह से कर लेते हैं कि चलो घर में थोड़ा बहुत बच्चों का खर्चा चल जाएगा। ससुराल वाला दुखी रहता था, खर्चा नहीं देगा, लड़ा मारपीट करा। मेरे को बहुत दुख हुआ जब मैं वहाँ से आई और बाद में मैंने सिलाई सीखी यहाँ पर। जब ये सेंटर खुला था तो मेरे पति ने मुझे बोला कि अब सेंटर खुल रहा, तेरी इच्छा है तो तू कर सकती है। फिर मैं अपनी खुशी से ये सिलाई की। बाहर अपन आएंगे कुछ सीखेंगे जब तो आगे बढ़ेंगे। पहले तो सूट में 1 टका मिला था, वो मिला था, वो टका से क्या खर्चा होता था। कम से कम भी नहीं तो 3000 से कम तो नहीं। इससे फायदा ही हुआ है। अब तो 2 महीने के 2000 रुपये तो मिल गए। घर में सपोर्ट ही होता है, पैसे आते हैं तो कुछ ना कुछ तो सपोर्ट मिलता ही है। उनके पास पैसे होते हैं तो पति के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। हम भी कह सकते हैं ना, हमारे पास भी इतना बैंक बैलेंस है, अच्छा गुजारा हो जाता है। तो महसूस होता है कि गर्म हो जाए आदमी कि भाई मैं खुद का पैरों पर खड़ी हो चुकी हूँ। किसी के निर्भर हो रही कि भाई मेरे को 2 पैसा दे दे। खुशी मिलती है कि मैं भी कुछ कर रही हूँ, उनकी हेल्प कर रही हूँ, तो खुशी सबसे बड़ी चीज़ होती है। The men have migrated out, but women and the adolescent girls and boys need employability around, and we are trying to do the industry survey where we could tap the industry and train the youth on employability skills so that the migration is stopped and the village again becomes a very busy and a very crowded hub.